खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, 26 अगस्त 2012 की सुबह लोग नमाज फजर अदा कर रहे थे कि मिन्हास एयर बेस गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। टीवी पर न्यूज चलना शुरू हुई कि दहशतगर्दों ने मिन्हास एयर बेस पर हमला कर दिया है। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्दों को तो मौके पर निपटा दिया गया, मगर दहशतगर्द मरते मरते पाक फिजाइया के जेर इस्तेमाल 3 साब 2000 वाक्स त्यारे बुरी तरह तबाह करके पाकिस्तान इंतजामिया ने स्वीडन साख्ता इन त्यारों की मुरम्मत के लिए स्वीडन की साब कंपनी से राब्ता किया, मगर कंपनी ने इन त्यारों को नाकाबिले मुरम्मत करार देकर रिपेयर करने से ही इनकार कर दिया। मगर जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी के मिसदाक एक पाकिस्तानी इंजीनियर ने इन त्यारों को अपनी अनथक मेहनत के बाद दोबारा काबिल इस्तेमाल बना दी। ये इंजीनियर कौन था? आज की इस वीडियो में हम इसी इंजीनियर्स और इस तबाह होने वाले त्यारे के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इस त्यारे को कब और कैसे तैयार किया गया था, इस त्यारे को किस मकसद के लिए बनाया गया है, पाकिस्तान ने यह त्यारा कब खरीदा और पाकिस्तान के दिफा में इस त्यारे का क्या किरदार है। मजीद इस त्यारे से जुड़ी हर तरह की मालूमात से आपको आगाह किया जाएगा। इससे पहले कि मैं आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करूं, आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक बर वक्त और हर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन ग्रामी, साब 2000 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो किसी भी मुल्क के लिए दूर तक देखने वाली आंख और दूर तक सुनने वाले कान का किरदार अदा करता है। यह ना सिर्फ दुश्मन के असासों पर नजर रख सकता है, बल्कि फिजा में रहते हुए बैक वक्त जमीनी, फिजाई और बहरी हदूद की निगरानी भी कर सकता है। 70 की दहाई में जब अमेरिका रशिया के माबैन सर जंग अरूज पर थी, तो दुनिया भर में एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री भी तेजी से तरक्की कर रही थी। उन्हीं सालों में स्वीडिश एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी ने भी इस बहती गंगा में ना सिर्फ हाथ धोने बल्कि नहाने का फैसला भी किया था, जिसके नतीजे में स्वीडिश कंपनी ने साब 340 नामी एक मुसाफिर बरदार जहाज तैयार किया था। इसने अपनी पहली उड़ान 1983 में भरी थी और ठीक एक साल बाद यानी 1984 में इसे दुनिया के सामने मुतारिफ करवा दिया गया था। सिर्फ 10 साल के टाइम पीरियड में स्वीडन का साब 340 नामी यह मंसूबा मुल्क का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल मंसूबा बन चुका था। अब स्वीडन इस इंडस्ट्री को मजीद बढ़ाना चाहता था, इसलिए 1988 में स्वीडन की इस इंडस्ट्री ने इस एयरक्राफ्ट को मजीद अपग्रेड करने का फैसला किया और साब 2000 नामी एयरक्राफ्ट पर काम का आगाज कर दिया। इस अपग्रेड शुदा एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान 1992 में भरी थी और ठीक 2 साल बाद यानी 1994 में इसे दुनिया के आगे मुतारिफ भी करवा दिया गया था। चूंकि यह त्यारा साब 340 से दुगनी ताकत और दुगनी रफ्तार का हामिल था, शायद इसलिए स्वीडन हुकूमत ने इस एडवांस मॉडल को तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। 1996 में स्वीडन ने इस त्यारे को जंगी और दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल करने का प्रोग्राम बनाया। यह आइडिया स्वीडन को कहीं बाहर से आया या फिर अंदर से, इससे मुतल्लिक कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इससे मुतल्लिक कहीं से भी मुसद्दका मालूमात नहीं मिल सकी। बहरहाल उस वक्त स्वीडन ने डिसाइड किया था कि एक ऐसा रेडार तैयार किया जाए जो दुश्मन पर बैक वक्त जमीनी, बहरी और फिजाई डोमेन में नजर रख सके। उर्फे आम में इस तरह के रेडार बरदार एयरक्राफ्ट को ओआक्स कहा जाता है, जो कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का मुखफ़फ़ है। स्वीडन ने अपना पहला ओआक मई 1996 में लॉन्च किया था, जबकि इसने अपनी पहली परवाज 2000 की पहली दहाई के वस्त में भरी थी। इसका सबसे पहला खरीदार पाकिस्तानी था। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान साब 2000 के जन्मदिन से ही इसे खरीदने का ख्वाहिशमंद था और इस पर रेडार नस्ब होने के बाद पाकिस्तान की यह ख्वाहिश अब दिफाई जरूरत बन चुकी थी। इसलिए पाकिस्तान ने 2006 में इस सिस्टम को खरीदने के लिए मजीद संजीदगी के साथ बातचीत का आगाज किया था। उस वक्त पाकिस्तान स्वीडन से 8 त्यारे खरीदने का ख्वाहिशमंद था, मगर 2007 में किसी वजह से इस आर्डर को हाफ करके सिर्फ 4 त्यारों तक महदूद कर दिया गया और पहला त्यारा 2008 में पाकिस्तान को दिया गया था। अक्टूबर 2009 में इसे पाकिस्तान की फिजाई सर्विस में शामिल कर लिया गया। दूसरा त्यारा पाक भारत सरहद पर निगरानी के लिए 2010 में पाकिस्तान को फ्राहम किया गया था। 2011 में मजीद 2 त्यारे पाकिस्तान को फ्राहम किए गए। 2012 में मिन्हास एयर बेस पर होने वाले हमलों की वजह से इनमें से 3 ओआक्स त्यारों को काफी नुकसान पहुंचा था। 2015 में इन 3 में से 2 त्यारों को पाकिस्तानी इंजीनियर स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद रफीक ने मकामी तौर पर रिपेयर करके दोबारा पाक फिजाइया के हवाले कर दिया।
हालांकि इसे तैयार करने वाले स्वीडिश इंजीनियर्स ने इस तैयारे को नाकाबिले मुरम्मत करार देकर रिपेयर करने से ही इनकार कर दिया था। पाकिस्तान की इस डेवलपमेंट को देखते हुए स्वीडन ने पाकिस्तान को इसके स्पेयर पार्ट्स बनाने और रिपेयर करने का लाइसेंस भी जारी कर दिया था। 2 तैयारे तो रिपेयर हो गए थे, मगर तीसरा तैयारा ज्यादा तबाहाली का शिकार था, इसलिए वो रिपेयर ना हो सका। 2017 में पाकिस्तान ने मजीद 3 तैयारे खरीदे थे। बाद 2017 से लेकर 2021 तक पाकिस्तान को मजीद 2 तैयारे फराहम किए जा चुके हैं। यूं इस वक्त पाकिस्तान के पास टोटल 8 हवाक्स मौजूद हैं और पाकिस्तान मजीद इस तरह के 2 तैयारे खरीदने का ख्वाहिशमंद है। अब पाकिस्तान की यह ख्वाहिश कब पाया तकमील तक पहुंचती है, ये तो वक्त ही बताएगा। इस तैयारे की खूबियों की बात करें तो इस पर एयरबोर्न रडार नस्ब होता है, जो कि ग्राउंड बेस्ड रडार की निस्बत लंबे फासले तक दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखता है और 360 डिग्री पर सर्वेलेंस करने की सलाहियत रखता है। अगर ये एयरक्राफ्ट 50,000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा हो तो तकरीबन 4 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबे की निगरानी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इन आदादो शुमार को देखते हुए आप यूं कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान की निगरानी के लिए 2 से 3 अवाक्सी काफी होंगे। हवाले के तौर पे बताता चलूं कि पाकिस्तान का टोटल रकबा लगभग 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। साब कंपनी का दावा है कि यह सिस्टम छोटे एयरबोर्न टारगेट्स, हेलीकॉप्टर्स, क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट और समंदर में मौजूद रबर बोर्ड तक को डिटेक्ट कर सकता है। इसे कमांड एंड कंट्रोल सर्वेलेंस के साथ साथ बैटल मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें नेक्स्ट जनरेशन का रडार, सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम, क्लाइंट कम्युनिकेशन, डाटा लिंक्स और 200 से ज्यादा अकसाम के एयरक्राफ्ट की पहचान और शनाख्त का सिस्टम मौजूद है। यह डिफेंस और अटैक दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अटैक के मौके पर यह फायर एयरक्राफ्ट को डायरेक्शन फ्राहम करता है और डिफेंस के मौके पर दुश्मन के हमले को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी लंबाई 89.5 फुट और इसकी ऊंचाई 25.4 फुट है। इसका विंग स्पैन 3.81 और विंग एरिया 600 मुरब्बा फुट है। इसका खाली वजन 13,800 किलोग्राम है और जहां तक इसके टेक ऑफ वजन का सवाल है तो यह ज्यादा से ज्यादा 23,000 किलोग्राम है। इसकी क्रूज रफ्तार 665 किलोमीटर फी घंटा है और इसकी रेंज 2,869 किलोमीटर है। इसकी सर्विस सीलिंग 31,000 फुट है, जबकि इसका रेट ऑफ क्लाइंब 11.4 मीटर पर सेकंड है। इन फिगर्स को देखते हुए आप कह सकते हैं कि इस तैयारे को फिजाओं की बुलंदी तक पहुंचने के लिए सिर्फ 15 मिनट का वक्त दरकार होता है। इसके ऑपरेशन का दौरानिया 9.5 घंटे है। ये एयरक्राफ्ट इस वक्त पाकिस्तान और सऊदीया समेत दुनिया के 8 ममालिक के जेर इस्तेमाल है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।